इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि पैंडास में बिनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, बिनिंग फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं पैंडास में। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ। बहुत सिंपल है बिनिंग, कि बिनिंग इज व्हेन यू ग्रुप वैल्यूज टुगेदर इनटू बिन्स। हमारे पास कोई डाटा मौजूद है, उस डाटा को हम ग्रुपिंग कर देते हैं, इसको बिनिंग कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बताई है। सपोज हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 किड्स हैं। उनको मैं कहती हूँ कि जो 0 से 5 ईयर्स हैं वो एक ग्रुप में हो जाएं, 6 to 10 ईयर्स के बच्चे एक ग्रुप में हो जाएं, 11 to 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड किड्स एक सेक्शन में हो जाए। सिमिलरली 16 to 20 ईयर्स के बच्चे एक दूसरे ग्रुप में बन जाए। तो हमारे पास 20 बच्चे थे जिसको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यही बिनिंग का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपके लिए एक CSV फाइल बनाई है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये इनके मार्क्स हैं। इस मार्क्स पे इस डाटा फ्रेम को यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि इस पे हमने बिनिंग कैसे यूज करनी है। इसमें हम ग्रुपिंग कर लेंगे, यानी जो 0 से 25 जिनके नंबर हैं बच्चों के वो फेल हैं, 25 से 50 वाले जो हैं वो एवरेज हैं, और गुड हैं और ब्रिलियंट हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमने ये डाटा यहाँ इंपोर्ट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, इंपोर्ट पैंडास एसपीडी, बिल्कुल सही आपने ये लिखना है। आपके पास ये बिल्ट इन फंक्शन जुपिटर नोटबुक में मौजूद है। और अब हमने रीड करनी है फाइल, ये CSV फाइल है। ब्रैकेट में आपने कोटेशन पे उसका पैथ लिखना है, जो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अगर डॉट की, पैरेंथेसिस की, किसी छोटी सी चीज की भी गलती हो जाती है तो रन नहीं होगा। बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वही फाइल जो हमारे पास एक्सेल में मौजूद थी, अब ये यहाँ आ चुकी है। राइट, ये स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने बिनिंग करनी है, यानी ग्रुपिंग करनी है मार्क्स कॉलम पे। मैं कह रही हूँ जो 0 से जिन्होंने 25 तक नंबर लिए हैं वो फेल कंसीडर हों, और 25 से 50 तक जो हैं वो एवरेज कंसीडर हों, उसके बाद गुड हैं, और 75 से 100 वाले ब्रिलियंट या आप एक्सीलेंट लिख दें, वो हमने कंसीडर करने हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ मैंने कमेंट भी लिखा है आपके लिए। डिफाइन बिन्स। बिन्स सबसे पहले आपने डिफाइन करने हैं। बिन्स का क्या मीनिंग है, आपने वो ग्रुप्स बताने हैं, आप कितने ग्रुप्स में अपने डाटा को डिवाइड करना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, आप मिनिमम से जो भी वैल्यू है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कह रही हूँ पहला ग्रुप है 0 to 25। जो 0 से 25 की रेंज में जिन स्टूडेंट्स के नंबर है वो सब फेल हैं। 25 to 50 हो जाएगा सेकेंड। सॉरी, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 25 है। थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, हमारा ये गलत हो जाएगा सिनेरियो। 50 to 75 और 75 to 100। अब यहाँ मैंने कमेंट लिखा है नेम्स ऑफ ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप बन जाए, ये एक ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, इनको क्या नाम दें। पहले वाले को फेल मिला, फेल हो जाए। दूसरे वाले जो है वो एवरेज हो, 50 to 75 गुड है, और 75 to 100 ब्रिलियंट हो। ये मैंने उनको नाम दिए। मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ एक और कॉलम ऐड हो, उस पर ये लेबल लगे गुड, ब्रिलियंट। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने ऐसे लिखना है DF स्क्वायर ब्रैकेट में आपने ग्रेड। मैं कह रही हूँ जो एक्स्ट्रा कॉलम मेरे पास बन जाए, थर्ड कॉलम, वो ग्रेड का नाम मैं उसको दे रही हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल टू PD डॉट कट। और ये बहुत ध्यान रखें कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कहाँ कोटेशन लगानी है, वरना एरर हो जाएगी आपके पास। और ये मार्क्स है, माने मार्क्स क्यों लिखा, इसलिए कि मैं बिनिंग मार्क्स कॉलम की कर रही हूँ। इस कॉलम का नाम ही यही है। आप जिस कॉलम पे करेंगे वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद कॉमा बिन्स, इसमें बिन्स बनाने हैं, यानी इनकी ग्रुपिंग करनी है। लेबल्स इज इक्वल टू ग्रुप अंडर स्कोर नेम्स। इसका क्या मीनिंग है कि वो लेबल जो हमारे पास थर्ड कॉलम बनेगा उस पे क्या लेबल हो, वो ग्रुप अंडर स्कोर नेम्स हो। और ग्रुप अंडर स्कोर नेम्स क्या है, वो ये हैं फेल, एवरेज, गुड, ब्रिलियंट, जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। अब जब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक थर्ड कॉलम आ गया, उसका नाम ग्रेड था। याद रहे कि जब रन करवाया तो मैंने सिर्फ DF लिखा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसका नाम ग्रेड होना चाहिए। आ गया। ये 100 नंबर है, ब्रिलियंट। 80 है, ब्रिलियंट। ये 25 है, ये फेल हो गया। ये देखें गुड भी है आपके पास, ब्रिलियंट भी है आपके पास, एवरेज भी है। जो हमने सेट किया था वो हमारे पास सिनेरियो बन गया। अगर आप इसके बारे में, बिनिंग के बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। देखिए यहाँ पे है आपके पास काफ़ी फंक्शंस इसके मौजूद हैं, कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं नीचे। क्योंकि इतना डिटेल में सारे फंक्शंस मैं नहीं बताती हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ।
अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी देखें यही लिखा है कि डाटा बिनिंग से क्या होती है, is a data pre-processing technique used to reduce the effects of minor observation errors. आप इसको भी यहाँ पढ़ सकते हैं, राइट? ओके, अब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप अंडरस्कोर नेम्स आप देखना चाहते हैं, ये तो सिंपल सा फंक्शन है, तो अगर आप भूल गए कि हमने क्या क्या दिए थे तो आप इसको रन करवा दें, यहाँ आ जाएगा फेल, एवरेज, गुड, ब्रिलियंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें, यहाँ मैंने इसकी ग्रुपिंग की है 0 to 25, ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप है 25 to 50। अब जिसके 25 मार्क्स हैं वो उस वक्त क्या रिजल्ट शो कर रहा है, इस वक्त वो फेल है। अब आप कहेंगे कि ये 25 पे एंड हो रहा है और अगला ग्रुप 25 से शुरू हो रहा है, तो ये इस ग्रुप में 25 कंसीडर होगा या 25 नेक्स्ट ग्रुप में कंसिस्ट करेंगे, हम उसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0 to 25 ये कंटिन्यूस है, यानी 0 to 25 ये फर्स्ट ग्रुप होगा, 25 पॉइंट कुछ भी होगा वो सेकेंड ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ये 25 वाला यहाँ फेल शो कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, किसी के नंबर ले लेते हैं हम, ये चले राहिला को करते हैं, राहिला को मैं करती हूँ 25.1 कर देते हैं, राइट? जो भी करना है आपने यहाँ सेव जरूर करवाना है, अदरवाइज आप यहाँ इसका नहीं देख सकते हैं इफेक्ट। यहाँ जाके इसको हमने रन करवाना है ताकि आपके पास 25.1 आपको नजर आ जाए। अब हम जब इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि 25.1 आपके पास एवरेज हो गया। यहाँ पे पहले 81 थे आई थिंक, या 71 थे, अब ये एवरेज हो गया, राइट? तो आप ये कभी ना सोचें कि ये हमारा ग्रुप जो है, पहला ग्रुप 0 से 25 पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट ग्रुप 25 से शुरू हो रहा है, जो हमने बिनिंग की है, तो ये कहाँ जाएगा, ये पहले वाले ग्रुप में एंड होगा इसका। इससे थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो आपके नेक्स्ट ग्रुप में आपको उसका असर नजर आएगा। ये है बिनिंग। बिनिंग में हम ग्रुपिंग करते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, देखने से काम नहीं आएगा, काम काम करने से आएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।